टाटा स्टील का बहुत बड़ा प्लांट आया और वहां की आदिवासियों की जमीन टाटा ने छीन ली। उसके विरोध में उड़ीसा का जो मुख्यमंत्री है नवीन नाथ पटनायक, उसके विरोध में आदिवासियों ने 2500 आदिवासियों ने मोर्चा निकाला। तो नवीन नाथ पटनायक और टाटा जो स्टील प्लांट है उनका म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हुआ और नवीन नाथ पटनायक ने पुलिस को गोलीबार करने का आदेश दिया। 11 आदिवासी मर गए। सिग्नेचर मारने के लिए इंकार किया तो चेयर पे ही उसको गोली से उड़ा दिया गया वो रूम में। भारत में जो आदिवासी है 2011 की गिनती के अनुसार जो आंकड़े हमारे पास आए वो 11 करोड़ 70 लाख आदिवासी है भारत में 2011 के गिनती के अनुसार। और सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है कि भारत में 7.5% आदिवासी है। एक तो हजारों सालों से ब्राह्मण आदिवासियों को अलग करके, उनका सेग्रीगेशन करके, उनका अलगीकरण करके, हजारों सालों से ब्राह्मण आदिवासियों का अलगीकरण करके आदिवासियों को अलग रख रहा है। उसके बाद में दुश्मन एक तो आदिवासियों को अलग करके अलग रख रहा है और आदिवासी अलग होके अपने आप में वो अलग होके वो अलग आइडेंटिफिकेशन बनाकर अलग रहने का प्रयास कर रहा है। ये भी कारण ब्राह्मणों का है क्योंकि अलगीकरण की वजह से जो भाव उनके अंदर आया, अलगीकरण का जो भाव उनके अंदर आया हजारों सालों से, उसकी वजह से आदिवासी अपनी अलग पहचान बनाकर खुद रहने का प्रयास कर रहा है। इससे क्या हो रहा है कि 7.5% आदिवासी भारत में अगर ये सोचता है, 7.5% आदिवासी अगर ये सोचता है कि अलग संगठन बनाकर अगर 7.5% आदिवासी अपना खुद का अगर आंदोलन चलाता है तो इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? आंदोलन में संख्या शास्त्र बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आंदोलन में संख्या शास्त्र बहुत ही महत्वपूर्ण है और 7.5% आदिवासी ऐसा सोच रहा है कि अलग संगठन बनाकर अगर वो अलग आजादी का आंदोलन चलाता है तो इसका दूसरा अर्थ ये होता है कि वो 92% लोगों को बाजू में रखकर अपने आजादी का सोच रहा है। 7.5% आदिवासी 7.5% आदिवासी अलग होकर अपने आजादी का आंदोलन चला रहा है तो इससे 92% लोगों को बाजू में रखकर वो अपने आजादी का आंदोलन चलाना चाहता है। इससे भारत में प्रतिक्रांति होगी। उसका मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। नागपुर में 1994 में गोवारी समाज के लोगों ने अपने हक और अधिकार के लिए नागपुर में मोर्चा निकाला, महाराष्ट्र नागपुर में। तब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शरद पवार जी थे। गोवारी लोगों ने, गोवारी समाज के लोगों ने, गोवारी जाति के लोगों ने जब मोर्चा निकाला तो 114 गोवारी नागपुर में मारे गए। 114 गोवारी हक और अधिकार के लिए लड़ रहे थे, एक जाति इकट्ठा होकर लड़ रही थी। 114 गोवारी मारे गए। शासन ने उनको क्या दिया? तो कुछ नहीं दिया। तो उनकी यादों में उनको शहीद नाम दिया और उनकी यादों में नागपुर में बरडी में एक बहुत बड़ा पुल बनाया। वो इतना बड़ा पुल बनाया कि उस पुल को नाम दिया शहीद आदिवासी गोवारी पुल। क्या मिला गोवारी को? सिर्फ पुल मिला। और जो पुल बनाया गया उस पुल से सिर्फ मंत्री संतरियों की गाड़ी जाती है। दूसरा और एक उड़ीसा का उदाहरण है हमारे सामने। उड़ीसा में 30 डिस्ट्रिक्ट है और उनमें से जाजपुर नाम का जो जिला है, उस जिला में आदिवासियों ने आंदोलन किया। जाजपुर में आंदोलन क्यों किया? क्योंकि वहां पे टाटा स्टील का बहुत बड़ा प्लांट आया और वहां की आदिवासियों की जमीन टाटा ने छीन ली। उसके विरोध में उड़ीसा का जो मुख्यमंत्री है नवीन नाथ पटनायक,
उसके विरोध में आदिवासियों ने 2500 आदिवासियों ने मोर्चा निकाला, तो नवीननाथ पटनायक और टाटा जो स्टील प्लांट है उनका म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हुआ और नवीननाथ पटनायक ने पुलिस को गोलीबार करने का आदेश दिया। जब गोलीबारी हुई तो 2500 आदिवासी भागने लगे, 11 आदिवासी मर गए और जो आदिवासियों का जो लीडर था उसको पुलिस लोगों ने पकड़ा और उसको रूम में बंद कर दिया। यानी अलग अलग आंदोलन चलाने से क्या हो सकता है, इसके ये दूसरा उदाहरण है। उस प्रमुख जो था, मुखिया जो था, उसको पकड़ा और पकड़ने के बाद रूम में बंद किया और उसको कहा इसके ऊपर सिग्नेचर मारो। उसने सिग्नेचर मारने के लिए इंकार किया तो चेयर पे ही उसको गोली से उड़ा दिया गया वो रूम में। 12 आदिवासी जाजपुर में मारे गए। तीसरा उदाहरण हमारे सामने नंदीग्राम का उदाहरण है, वेस्ट बंगाल का। नंदीग्राम ने आदिवासियों ने आंदोलन किया, जो कंपनियों ने जमीन छीन ली, इसके विरोध में 13 आदिवासी वेस्ट बंगाल के नंदीग्राम में मारे गए। अलग अलग आंदोलन चलाने से जो इतिहास में उदाहरण हमारे सामने आ रहे हैं, इस उदाहरण को हम लोगों को समझना होगा। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है अलग अलग आंदोलन चलाने के संदर्भ में। बाबा साहब अम्बेडकर जब 1916 में बाबा साहब अम्बेडकर ने आंदोलन को शुरुआत की, तो बाबा साहब अम्बेडकर नींद से उठे और डायरेक्ट आंदोलन को शुरुआत की, ऐसा बाबा साहब अम्बेडकर ने नहीं किया। बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत में जो आंदोलन चल रहे थे, विविध एरिया में जो आंदोलन चल रहे थे, विविध क्षेत्र में जो आंदोलन चल रहे थे, उस आंदोलन का बाबा साहब अम्बेडकर ने अध्ययन किया और उस आंदोलन की 3 कमियां बाबा साहब ने निकाली। जितने भी आंदोलन चले, रानी दुर्गावती मड़ावी का छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में आंदोलन चला, बिरसा मुंडा का उधर झारखंड में आंदोलन चला, उसके बाद में वीर बापूराव पुल्लेश्वर शेणमाके का महाराष्ट्र नागपुर में आंदोलन चला, उसके बाद में ये आदिवासियों के जो आंदोलन चले, जो भिल्ल के जो आंदोलन है, ये इधर नंदुरबार साइड आंदोलन चले, खानदेश साइड आंदोलन चले, नगर साइड आंदोलन चले। तो ये जो आंदोलन आदिवासियों के चले अलग अलग क्षेत्र में, इस आंदोलन का डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अध्ययन किया। ज्योतिराव फुले जी के आंदोलन का बाबा साहब अम्बेडकर ने अध्ययन किया। गुरु घासीदास जी के आंदोलन का बाबा साहब अम्बेडकर ने अध्ययन किया। हरिचांद गुरुचांद ठाकुर का बाबा साहब अम्बेडकर ने अध्ययन किया। ईवी पेरियर रामास्वामी जी के आंदोलन का डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अध्ययन किया। और जिन महापुरुषों ने, हमारे महापुरुषों ने आंदोलन चलाए, उन आंदोलन का बाबा साहब अम्बेडकर ने अध्ययन किया और 3 कमियां ढूंढकर बाहर निकाली। पहली कमी थी, वो इतनी इंपॉर्टेंट कमी थी पहली, कि किसी भी आंदोलन का कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं था, किसी भी आंदोलन का कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं था। दूसरी कमी थी लैक ऑफ कम्युनिकेशन, कोई कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेशन नहीं था। और एक महत्वपूर्ण कमी बाबा साहब अम्बेडकर ने ढूंढ कर निकाली और बाबा साहब अम्बेडकर ने उस कमी को पूरी भी की। ये 3 ही कमियां बाबा साहब अम्बेडकर ने पूरी की और वो महत्वपूर्ण कमियां थी। हमारे पुरखों ने जो आंदोलन चलाए, उस आंदोलन की महत्वपूर्ण कमियां थी कि वो आंदोलन क्षेत्रीय आंदोलन थे। ये महत्वपूर्ण कमी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने निकाली कि जो आंदोलन देश भर में चले, वो आंदोलन क्षेत्रीय आंदोलन थे और क्षेत्रीय आंदोलन होने की वजह से हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। इसलिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने निर्णय लिया, हमारी समस्या राष्ट्रव्यापी है, हमारा संगठन भी राष्ट्रव्यापी होना चाहिए। इसलिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर वेस्ट बंगाल से चुनकर सांसद में गए। ये इतिहास है हमारे सामने। अलग अलग आंदोलन चलाने से क्या होगा और राष्ट्रीय आंदोलन चलाने से क्या होगा। हम लोग समस्याओं के ऊपर काम नहीं करना चाहते, हम लोग राष्ट्रीय समस्या है हमारी, और राष्ट्रीय समस्या हमारी है गुलामी की, और उसका राष्ट्रीय समाधान है आजादी। हजारों समस्या है, लेकिन नंबर 1 की समस्या है हमारी गुलामी की, और उसका समाधान है आजादी। आजादी हमारा समाधान है।